आज का हमारा टॉपिक है लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में सबसे पहले यानी कि फोटोसिंथेसिस को टू रिएक्शंस में डिवाइड किया गया। एक लाइट रिएक्शन है और दूसरा डार्क रिएक्शन है। तो डार्क रिएक्शन में जो है एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। एटीपी में कैसे कन्वर्ट होती है कि एक फॉस्फेट इसके साथ आके अटैच हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि फॉस्फेट खुद तो आके अटैच नहीं होगा, इसको इसके साथ अटैच करने के लिए एनर्जी रिक्वायर होगी। तो ये हम आगे यहाँ पे लाइट रिएक्शन में पढ़ेंगे कि एनर्जी कैसे एनर्जी इससे प्रोवाइड की जाती है और ये कैसे आके एडीपी के साथ कंबाइन होता है और ये मिलके एटीपी बना देता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स। एडीपी यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाती है एटीपी में, यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक, तो अब हम पढ़ते हैं लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस को टू रिएक्शन में कन्वर्ट किया गया, टू रिएक्शन में डिवाइडेड किया गया। एक लाइट रिएक्शन है और दूसरा डार्क रिएक्शन है। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के लिए सबसे पहले लीव्स है। तो लीव्स के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, उनमें से एक सेल्स को हमने एक सेल को बाहर निकाल लिया है। ये सेल कौन से सेल है? मेसोफिल सेल्स हैं। ठीक है, ग्रीन लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स हैं। मेसोफिल सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेलिज्म मौजूद हैं, न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस में बहुत सारे ऑर्गेनेलिस्ट मौजूद हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है, तो हम क्लोरोप्लास्ट को आगे आके डिफाइन करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक क्लोरोप्लास्ट है जिसमें बहुत सारे थैलेकॉइड सैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसे हम थैलेकॉइड कहते हैं। ये थैलेकॉइड ऊपर नीचे कॉइन्स की शक्ल में, जिस तरह सिक्के ऊपर नीचे नहीं रखे होते, इस तरह रखे होते हैं। तो इन्हें हम फिर इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जब ऊपर नीचे जाए होके एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, स्टैक फॉर्म बन जाएगी। सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ऊपर नीचे कॉइन्स की शेप में रखे हुए हैं, अरेंज्ड हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? ग्रेना कहेंगे। एक को यानी कि एक इस पार्ट को हम थैलेकॉइड कहेंगे, और ये जो है हमारे पास थैलेकॉइड, और ये पूरा स्ट्रक्चर ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ग्रेनम कहलाएगा। ठीक है, तो जब लाइट यहाँ पे आके ग्रेनम के ऊपर आके थैलेकॉइड्स के ऊपर आके पड़ेगी, तो यहाँ से एटीपी और एनएडीएच प्रोड्यूस होगा। तो एटीपी एंड एनएडीएच प्रोड्यूस होने के अमल को लाइट रिएक्शन कहते हैं। और जब यहाँ पे थैलेकॉइड्स और गैनम के बाहर एक और प्लेस होती है जिनको हम स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। तो स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? ये एडीपी और एनएडीएच। इस एटीपी और एनएडीएच को कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन के लिए यूज़ किया जाता है, और ये फिक्स होकर क्या बनाती है? शुगर बना देती है। ठीक है, तो आगे हम ये देखते हैं कि एटीपी और एनएडीएच कैसे प्रोड्यूस होते हैं। तो इसके लिए हम ये एक थैलेकॉइड्स को यहाँ बाहर ले आते हैं। तो इस थैलेकॉइड में थ्री टाइप के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, और वो मॉलिक्यूल्स भी मौजूद है जो कि लाइट को कैप्चर करते हैं। ठीक है, तो तीन टाइप के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। कौन कौन से? एक जो कि लाइट को कैप्चर करते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और तीसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ठीक, एक जो कि लाइट को कैप्चर करते हैं, सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और थर्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर। ठीक, ओके। और इस पूरे सिस्टम को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? फोटो सिस्टम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये थैलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन के ऊपर, पर्दे के ऊपर मौजूद है, तो हम इसको क्या कहेंगे? फोटो सिस्टम कहेंगे। फोटो सिस्टम की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ये सारे मिलकर फोटो सिस्टम बनाते हैं। फोटो सिस्टम कहाँ पे हो रहा है? थैलेकॉइड्स के मेम्ब्रेन पे हो रहा है। ये थैलेकॉइड्स कहाँ पे मौजूद है? ये थैलेकॉइड्स ग्रैनम यानी कि बहुत सारे थैलेकॉइड्स मिलकर ग्रैनम बनाते हैं। ग्रैनम कहाँ पे मौजूद है? क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे मौजूद है? न्यूक्लियस में मौजूद है। न्यूक्लियस कहाँ पे मौजूद है? लीफ में मौजूद है। ठीक है, और एक और बात मैं आपको क्लियर करती जाऊँ कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में डिफरेंस है। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेली है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ये क्या हैं? क्लोरोफिल्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास टू टाइप के फोटो सिस्टम्स है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ठीक,
फोटो सिस्टम 1 को हम P700 और फोटो सिस्टम 2 को P680 भी कहते हैं। और अब हम आगे देखेंगे कि लाइट रिएक्शन से NADP और NADH कैसे प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है और यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 है। तो जब लाइट यहाँ से जब लाइट आके इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्लोरोफिल के ऊपर पड़ेगी, क्लोरोफिल ये जो मोलिक्यूल्स है जो कि 3 टाइप्स के मोलिक्यूल्स हैं, ये क्या है, क्लोरोफिल्स हैं। ठीक है, जब लाइट आके क्लोरोफिल के ऊपर पड़ेगी, यहाँ से टू इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे। एक्साइटेड होके यानी कि ये ऊपर ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है, जब टू इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर इनको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो इनको इससे आगे यानी कि इससे आगे ये मज़ीद प्रोटीन्स को ये ट्रांसफ़र करेगा। प्राइमरी एक्सेप्टर्स यानी कि जो सबसे पहले इन्हें एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये आगे इसको प्लास्टोक्योनिन को ट्रांसफ़र करेगा, फिर उसके बाद साइटोक्रोम को ट्रांसफ़र करेगा, फिर इसके बाद प्लास्टोसाइनिन को ट्रांसफ़र करेगा। ये वाली कहानी मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले यहाँ पे आए। ठीक है, जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो है एक होल बन जाएगा, यानी कि ये जगह तो खाली होगी जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, तो इस जगह को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन होल। और इस होल को भी फिल करना है। इस होल को कैसे फिल किया जाएगा कि यहाँ पे जो वाटर है, वाटर जब मौजूद होगा तो वो खुद को स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट करेगा तो इससे हमारे पास हमें क्या मिलेंगे, हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे हमें। ठीक हो गया, ये हमें मिल गए। तो अब इसको हम इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे कि 4 यहाँ पे भी 4 लगा देंगे और इस यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोक्सिल आयन और 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं इनमें से 2 जाके यहाँ पे जितने भी होल बने होंगे, ज़रा सी बात है कि एक तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स तो नहीं एक्साइटेड होगा, एक ही तो नहीं ऑब्जर्व करेगा लाइट को, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ से बहुत सारे मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे होल्स बने होंगे, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आके इन होल्स को फिल करेंगे। ठीक है, तो अब ये मॉलिक्यूल्स तो चले गए होल को फिल करने। यहाँ पे अब फिर हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन हम जो कि सांस लेने के अमल के सांस लेते हैं जिसके ज़रिए, तो फिर यानी कि सांस लेते हैं तो यहाँ फिर क्या होगा कि ये ऑक्सीजन कैसे बनेगी, ये 4 जो हाइड्रोक्सिल आयन है आपस में कंबाइन होके तो क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे और O2 बनाएंगे, ऑक्सीजन बनाएंगे। तो हम इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4। ठीक है, तो अब यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो होल बना वो भी फेल हो गया और हाइड्रोक्सिल आयन ने मिल के ऑक्सीजन में, यानी कि जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं जिसके ज़रिए और कार्बन डाइऑक्साइड हम प्लांट्स को देते हैं, तो वो प्रोसेस भी हो गया, हमें ऑक्सीजन भी मिल गया। और इलेक्ट्रॉन के जो एक्साइटेड होते हैं वो होल्स उनकी वजह से, जो एक्साइटेड होने की वजह से वापस उस जगह पे जो होल्स बनते हैं वो होल भी फिल हो गए। ठीक है, तो अब वापस यहाँ पे आते हैं। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए थे तो उसको सबसे पहले प्राइमरी एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, रिसीव कर लिया। इसके बाद इसने प्लास्टोक्योनिन को ट्रांसफ़र किया, फिर यहाँ से उसने साइटोक्रोम को ट्रांसफ़र किया, साइटोक्रोम से ये प्लास्टोसाइनिन के पास है। इस तरह ये मुख्तलिफ प्लेसेस पे मुख्तलिफ प्रोटीन्स के पास ट्रांसफ़र होने की वजह से इसका जो है कि ये थक गया है, थक जाने की वजह से इसने एनर्जी रिलीज़ कर दी। ये जो एनर्जी रिलीज़ होगी यहाँ पे जो ADP होगा, ये ADP को फॉस्फेट के साथ कंबाइन करने में मदद करेगी, यानी कि इसकी वजह से, इस एनर्जी की वजह से जो ADP और फॉस्फेट मिल के ATP बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें ATP मिल गई। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास
NADPH कैसे रिसीव होता है, हम कैसे NADPH को रिसीव करते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन्स के पास पहुंचता है तो वहाँ से ये फोटो सिस्टम 1 के में आ जाता है। तो यहाँ ज़ाहिर सी बात है ये इन क्लोरोफिल्स के ऊपर भी लाइट आके पड़ेगी, तो ये लाइट आने की वजह से ये भी एक्साइटेड हो जाएंगे, एक्साइटेड होके यानी कि एक्साइटेड स्टेट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। तो यहाँ पे इन्हें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे जो लाइट की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे चले गए हैं, एक्साइटेड स्टेट पे चले गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे चले गए एक्साइटेड स्टेट पे, तो ये इलेक्ट्रॉन आके इनकी जगह पे यानी कि ये होल बन गया ना, तो यहाँ से यहाँ फोटो सिस्टम 2 से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है वो आ रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन आके इन होल्स को फिल कर देंगे, ठीक है। तो फिर जब वो फोटो सिस्टम 2 और फोटो सिस्टम 1 का समझाना भूल के मैं बाद में बताती हूँ आपको, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स यहाँ पे आता है तो यहाँ से ये से दूसरे प्रोटीन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, इसका नाम है फेरिडोक्सिन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में